अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है ये सेकंड पार्ट होने वाला है हमारे मामू जब हज पे गए थे उस व्लॉग का। तो देखते हैं हमने कैसे एंजॉय किया और बाकी कैसे दिन गुजरा। तुम्हें तो लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें तो लेना, काम कर रहे हो ना तो दिखना चाहिए ना किसने कौन सा काम करा। अमेरिकन डिश In India, we can say like it is a biryani, but it is not a biryani. It's an emotion. with of every Indian. Yeah, I have nothing to say. I have no words. Sir, what do you want to say? ये सर बिजी है थोड़ा सा। ये सर ना थोड़ा सा सोशल नहीं होना चाहते, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल भी सोशल नहीं होना चाहते, एक्टिंग करना चाहते हैं। ये कितना ही मालूम है। और ये सर तो सोशल हो जाएंगे। अबे ये तो डाल भाई। बस इसी तरह सारे कज़न्स के साथ और बाकी सब के साथ हंसी मजाक करते करते बहुत टाइम बीत गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके और गेस्ट आने लगे। मैंने कोशिश किया जितना मैं लोगों को कैप्चर कर सकती थी मैंने उतना किया। सब लोगों ने मिलना शुरू किया। ये सब लोग जिया के ननिहाल वाले थे, ये जिया की भाभी थी, ये भैया थे और ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी मम्मी है और ये भी उसी के कज़न थे। इन सब से मिलके मामी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि ऑफ कोर्स अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा पीरियड उन्होंने इन्हीं के साथ गुजारा है। और यहाँ पे ये जिया की फ्रेंड सब आ गई थी, ये नेबर हैं उनकी और हमेशा से उसके साथ भी रही हैं। बस इसी के साथ सबको खाना खिलाने का वक्त हो गया था तो खाला सबको भेज रही थी खाना खाने के लिए। और गैस व्हाट, नानी ने दिए मुझे 500 रुपये। मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, सारी लड़कियों को, मुझे, सना को, रमशा को, सबको। और जब गिफ्ट में पैसे मिलता है तो लेने वाला और देने वाला दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो उस दिन वही हाल था। इसको कितने दिए वो आगे बताती हूँ। बाकी ये सबका खाना शुरू हो गया था। सबके फ्रेंड्स आने लगे थे। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आरिश के कॉलीग्स थे जो मिलने आए थे। हर कोई चाहता है कि ये जो हज पर जा रहे हैं हम उनसे मिलें, अपनी दुआओं की दरख्वास्त उनसे लगाएं। हर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन लोग से मिलना। तो जो जो चाहता था अपने फ्रेंड्स को, कॉलीग्स को, सब लेकर आए थे उनसे मिलवाने के लिए। और यहाँ पे ये दोनों बच्चे लड़ रहे थे। और ये बुके है जो जिया को उसकी मामू की लड़की ने दिया था, भूरी बाजी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये जिसका बुके है सिर्फ वही इसके साथ फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई, बाकी सब ने इसके साथ फ़ोटो क्लिक किया है। बाकी मैंने उनकी आईडी मेंशन कर दी है, आप चाहे तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कलेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे गिफ्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। और ये रहा इनका कार्ड, यू कैन कॉन्टेक्ट देम इफ़ यू वांट टू। कुछ लेट लतीफ मेहमान है। मेरे को चम्मच से खाना है, हाथों से नहीं खाना, तो मैंने बोला मैं खिला दे की जा रही थी उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे सफ़र के लिए और भी जो भी दुआ कर सकते थे मौलाना वो कर रहे थे। उसके बाद नानी के पास हम आए और नानी ने जो लोग बचे थे उन लोगों को पैसे दिए, अम्मी को, खालाओं को, सबको, क्योंकि नानी का दिल खुश होता है तो वो सबको खुश कर देती हैं। तो वही चल रहा था यहाँ पे और काफ़ी हंसी मजाक भी चल रहा था। तो एक एक करके नानी ने सबको पैसे दिए, सब ने नानी की दुआएं भी ली। हमारी नानी दुआएं बहुत ज़्यादा अच्छी देती है माशाल्लाह, आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद सब ने एक साथ मिल के फ़ोटोज़ क्लिक की। जो लोग रह गए थे, कुछ लेट लतीफ़ लोग थे और बस सबका फैमिली फंक्शन बहुत अच्छा रहा। हर कोई चाहता था हमारी अलग अलग फैमिलीज़ फ़ोटो हो, अलग अलग अकेले अकेले इंसान के साथ हो। पॉसिबल तो हर किसी को कैप्चर करना नहीं था लेकिन जितना हो सकता था उतना किया गया। हमारी मामी का दिल भी बड़ा नाजुक है, बहुत जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाती है। बहुत बार रोई है इस फंक्शन में, इन्हें बस चुप ही कराते रहे हम लोग। और जिया भी इमोशनल हो गई थी। जिया क्या, सभी इमोशनल हो गए थे क्योंकि जिया को लेके सबको बहुत ज़्यादा खुशी थी। इतनी छोटी उम्र में जा रही है इसलिए। अल्लाह नसीब और अच्छे करे, बार बार वहाँ पे बुलाए, वरना हर कोई नहीं जा पाता है। सिर्फ बात पैसों की नहीं होती, और भी बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी अपने उनके बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो बस सारी बात नसीब की आ जाती है। बस हमने जितनी फ़ोटोज़ हो सकती थी वो क्लिक कराई। फिर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो हम लोग थोड़ा इन्जॉय करने चले गए। फिर हर किसी ने अपने अपने पार्टनर को चुना बातचीत करने के लिए, जिससे सेटिंग बैठती है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है सफाई करना, वो भी ज़रूरी था। हमने वो किया, अपना ड्रेसअप चेंज वगैरह करके हम लोग वापस आए। और सफाई वगैरह करने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम है फैमिली गैदरिंग में, बातें करना, वो तो मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल बहुत रात तक हम लोग की बातें चली, 2-3 बजे तक।
और फैमिली गैदरिंग में रौनक बनाने वाले ये 2-3 लोग ही होते हैं। आकिब हो गया, समद हो गया, ये लोग तो हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देते हैं। बस उसी के बाद अगला दिन होता है, अर्ली मॉर्निंग होती है। बहुत सारे गेस्ट थे तो उनको मम्मी ने घर पे भी बुलाया, उन लोग को नाश्ता कराया। यहाँ पे सबसे पहले रोशन खाला आई, फिर सना को बुलाया, फिर अजहर को बुलाया, फिर मुनिया खाला को बुलाया, छोटी खाला को बुलाया। ज़िया बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि वो सो नहीं पा रही थी, तो उसके लिए कॉफ़ी बनाई। बस फिर हम रेडी हो गए। ये था मेरा आउटफिट ऑफ दैट डे। उसके बाद वक्त आया सबके निकलने का। बस उसी के बाद वक्त आता है सबसे मुश्किल काम करने का, गुड बाय बोलने का, जो कि बहुत मुश्किल था। हर कोई बहुत इमोशनल हो रहा था। जो कभी नहीं रोता उन लोग की आंखों में भी आंसू थे इस बार, तो पता नहीं कैसे। इसे मोहब्बत ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। इतने सारे लोग थे जो ऐन वक्त तक भी रुके हुए थे, जो लोग पूरी रात रुके थे वो भी बहुत बहुत से लोग थे। ये सब मोहब्बत ही होती है, सब मोहब्बत में ही रुकता है, वरना कोई इतना परेशान नहीं होता है किसी के लिए। बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह उनका हज कबूल करे, उनकी सारी दुआएं कबूल करे। और बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। बहुत ज़्यादा कार गई थी हमारी, बहुत ज़्यादा। हम लोग आकिब की कार में थे, सबसे एंटरटेनिंग कार में। अल्लाह ने पूछवा दिया, देखो जी। अल्लाह वाले जा रहे हैं ना, अल्लाह का वो बनाता है दरिया। आ जाओ। ये देखो इनकी ना हज यात्रा का हम तो बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, बहुत ही बढ़िया। लाडले गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे, मियाऊं। हाय जाएंगे थोड़े बहुत, तो जैसे भी हालत होगी। बस यहाँ हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे, और एयरपोर्ट पे पहुँचने वाली सबसे पहली कार हमारी ही थी। उसके बाद धीरे धीरे करके सारी कार आई। उसके बाद जो और लास्ट में हमें अपनी दुआओं की दरख्वास्त इन लोग से लगानी थी, वो हम लोग इन लोगों से मिले, ज़िया से, मामी से, मामू से। और बस एयरपोर्ट पहुँचते ही टाइम का ही नहीं पता चला बिल्कुल भी। इन लोग को सीधा उन लोगों ने अंदर ले लिया। और यहाँ पे माशाल्लाह हमारा पूरा परिवार बहुत अच्छा लग रहा था इतने सारे लोगों को देखकर। हर कोई खुशी में ही आया था, और अगर सही बोलूँ तो मोहब्बत में ही आया था। यहाँ पे हम ज़िया को अपना आखिरी गुड बाय बोलते हुए, और बस उसे गुड बाय बोलने के तुरंत बाद ही हम सभी लोग घर के लिए निकल गए थे। और घर जाते ही घर के काम, सबको खाना खिलाया, घर की सफाई वगैरह की, इसी के साथ पूरा दिन निकल गया। और इसी के साथ ख़त्म होते हमारा हज का व्लॉग भी। मिलूंगी बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय।